गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा हिंदी थर्ड लैंग्वेज का क्लास है। ठीक, आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 उधार की हवा। चैप्टर नंबर 15 उधार की हवा। उधार की हवा। ओके, ये है चैप्टर नंबर 15। ठीक, अब देखो, कंचनपुर के राजा राजसेन को शिकार खेलने का शौक था। मतलब यहाँ एक राजा की बात की गई है जो हैं कंचनपुर के राजा हैं, जो शिकार करते हैं, उनको उसका चीज़ का शौक था। एक दिन वे अपने मंत्री के साथ शिकार खेलने जंगल में गए। एक दिन वो कहाँ गए? अपने मंत्री के साथ शिकार खेलने जंगल में गए। वहाँ शाम हो गई। ठीक, वहाँ पे क्या हो गई? शाम हो गई। राजसेन को वो जंगल में एक जगह अच्छी लगी। उन्होंने सिपाहियों से कहा, पेड़ पौधों को काटकर जगह साफ करो, आज हम यहीं पर पड़ाव डालेंगे। राजसेन राजा का नाम है। उन्होंने जंगल को देखा और उनको एक जंगल की एक जगह बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने कहा अपने सिपाहियों से कि यहाँ के जितने भी पेड़ पौधे हैं इन्हें काट के साफ कर दो, हम आज यहीं पे रुकेंगे, रात में सभी लोग यहीं पे पड़ाव डालेंगे। ठीक, रुकेंगे। सभी चुप हो गए, कोई पेड़ को काटना नहीं चाहता था। मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज एक रात के लिए पेड़ों को क्यों हानि पहुंचाएं? सभी ये सब जब बात सुनकर चुप हो गए। राजा ने जब कहा कि पेड़ों को काटो, ठीक है, क्योंकि कोई भी पेड़ काटना नहीं चाहता था, तो इस बात पर मंत्री जी ने अपनी विचार प्रकट किया। उन्होंने बोला कि हम एक दिन के लिए रुकेंगे, एक दिन भी नहीं, एक रात के लिए, तो उसके लिए क्यों पेड़ों को काटें, क्यों उनको हानि पहुँचाएं? हम लोग पेड़ पर मचान बना लेंगे, रात उसी पर ही गुजार लेंगे। पेड़ों के ऊपर जैसे ग्रीन हाउस होते हैं, सॉरी ग्रीन हाउस नहीं, ऊपर जो हम लोग ट्री हाउस बनाते हैं वैसे ही मचान बना लेंगे। ठीक, और उसके ऊपर सो जाएंगे। राजा ये सुनकर क्रोधित हो गए। उन्होंने पौधों और झाड़ियों को काटने के लिए तलवार निकाली। राजा जब ये बात सुने तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और फिर अगल बगल जो पौधे थे, झाड़ियाँ थी, उन्हें काटने के लिए अपनी तलवार निकाली। उनकी तलवार एक पेड़ के तने से टकराई। उनकी तलवार कहाँ गई? पेड़ के तने, मतलब स्टेम से जाकर टकराई। पेड़ से आवाज़ आई, मैं हवा का पेड़ हूँ, मुझे मत काटो, काटोगे तो हवा बंद हो जाएगी। पेड़ से क्या आवाज़ आई? जैसे उन्होंने, मुझे मत काटो, मैं हवा का पेड़ हूँ, अगर मेरे को काटोगे तो हवा बिल्कुल भी बंद हो जाएगी। राजा बोले, हवा बंद हो जाएगी? जैसे एक यही तो पेड़ है इस जंगल में। उन्होंने और ज़ोर से उस पेड़ पर तलवार चलाई। राजा ने गुस्से में कहा कि अच्छा, एक यही पेड़ है जो हमें हवा देता है, अगर काट दूंगा तो बंद हो जाएगी। इसलिए गुस्से में आकर उन्होंने और ज़ोर से पेड़ के ऊपर तलवार चलाया। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट पेज पर। अचानक पेड़ से धूल का बवंडर उठा तथा साथ ही आग का धुआं भी निकलने लगा। फिर क्या हुआ? पेड़ में से धूल का बवंडर, मतलब साइक्लोन की तरह धूल का पूरा बवंडर उठा, तो और एक आग का धुआं भी निकला, जहाँ से आग निकलती। आसपास की हवा बंद हो गई, जितनी भी उनके आसपास की हवा थी वो बंद हो गई। राजा के शरीर में फोड़े और फुंसी निकल आए। राजा के शरीर में फोड़े, फुंसी, ये सब होते हैं ना, ये सब निकल आया। खांसी आने लगी और सांस रुकने लगी। राजा को खांसी आने लगी और जो सांस थी वो बिल्कुल भी रुकने लगी। आंखों से पानी भी गिरने लगा। राजा की आंखों से पानी आने लगा। राजा ने धीरे धीरे मंत्री से कहा, राजा ने बहुत धीरे धीरे जैसे तैसे मंत्री से कहा, मंत्री मुझे बचाइए। उन्होंने बोला कि मंत्री जी मुझे बचाइए। मंत्री ने जैसे तैसे राजा को कंधे पर लादा और भागे। उन्होंने जैसे तैसे राजा को उठाया और अपने कंधे पे रखा और फिर वहाँ से भागे। उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया, वे भागकर वहाँ पहुँचे। वहाँ पे उन्होंने थोड़ी दूर जाकर एक आश्रम दिखाई दिया और वो वहाँ पर पहुँच गए। आश्रम में एक ऋषि थे। मंत्री ने राजा को वहीं लिटा दिया और बोले, श्रीमान ये कंचनपुर के राजा राजसेन हैं। हवा बंद होने से इनकी हालत ख़राब हो गई है, क्या आप कुछ उपाय कर सकते हैं कि ये बच जाए? जब आश्रम पहुँचे तो वहाँ पे एक ऋषि मुनि थे। उनके सामने इन्होंने राजा को लिटा दिया और बोला, ये कंचनपुर के राजा है राजसेन जी, और इनकी हवा बंद हो जाने से हालत बहुत ख़राब है, क्या आप इनको ठीक कर पाएंगे, इनको बचा सकेंगे? फिर कहा, इन्हें बचा सकता हूँ, पर कहकर ऋषि चुप हो गए। पर क्या
आप इन्हें बचा लीजिए, बदले में जितना धन चाहेंगे मिलेगा, मंत्री ने कहा। ऋषि ने कहा कि मैं इन्हें बचा सकता हूँ। फिर वो चुप हो गए, कुछ सोचने लगे। फिर बोला पर लेकिन, तो फिर मंत्री बोला पर क्या, आपको क्या लगता है इसके बदले में अगर आप जितना भी धन चाहेंगे मैं दूंगा। ऋषि ने ऊंचे स्वर में कहा, मतलब जोर से बोला, उठो राजा, उठकर बैठो, उठकर बैठ जाओ। बैठ गए। उठते ही बोले, पानी पानी दो। उन्होंने उठो बोला, उठो राजा, और राजा उठकर बैठ गए। और उन्होंने फिर क्या बोला राजा ने, पानी पानी दो मुझे, बहुत जलन हो रही है, गला सूख रहा है, हवा हवा दो। कहते कहते राजा फिर से ज़मीन पर लेट गए। ठीक है। फिर बोला कि मुझे पानी दो, मेरा गला जल रहा है, मेरा गला सूख रहा है, मुझे हवा दो हवा दो। फिर ये सब बोलते बोलते फिर से ज़मीन पर लेट गए। फिर ऋषि ने बोला, तुम्हें साफ हवा और पानी चाहिए, मैं दूंगा, लेकिन वह उधार का होगा। ऋषि ने क्या बोला, तुम्हें साफ हवा और पानी चाहिए, मैं दूंगा, लेकिन जो भी दूंगा वो सब क्या होगा, उधार। ठीक। तुम्हें ठीक होने के बाद उसे लौटाना होगा। ठीक। जब तुम ठीक हो जाओगे तो उसे लौटाना होगा। वचन दो कि तुम वैसा ही करोगे। वचन देना होगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वही करोगे, अन्यथा जीवन भर इस आश्रम की साफ सफाई करनी होगी, ऋषि बोले। और नहीं तो अगर नहीं किया जो मैंने बोला तो वरना तुम इस आश्रम की साफ सफाई करोगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट आओ। राजा और मंत्री ने एक साथ हाँ में गर्दन हिलाई। ठीक। राजा और मंत्री ने बोला हाँ ठीक है। यह सुनकर ऋषि उन्हें आश्रम के पीछे ले गए। ठीक। कहाँ लेके गए, अपने आश्रम के पीछे। वहाँ हरे भरे फलदार पेड़ थे, चारों ओर फूल खिले थे, ठंडी हवा बह रही थी। चारों तरफ क्या था, फलों से लदा हुआ पेड़ थे बहुत सारे, चारों तरफ फूल भी खिले हुए थे और ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। साफ पानी का सरोवर भी था, मतलब एक जलाशय भी था साफ पानी का। वहाँ पहुँचते ही राजा ने लंबी सांस ली। राजा ने बहुत तेज लंबी सांस ली, पानी पिया और स्नान किया। वहाँ पे पानी भी पिया और स्नान किया। सरोवर में स्नान करते ही राजा के शरीर से फोड़े फुंसी गायब हो गए। स्वस्थ होते ही वे दोनों वहाँ से जाने लगे। जैसे ही उन्होंने सरोवर में नहाया तो उनके जितने भी फोड़े और फुंसी थे वो सभी ठीक हो गए और वो स्वस्थ हो गए और वो और मंत्री दोनों वहाँ से जाने लगे। ऋषि ने कहा, अरे अरे कहाँ चले, अपना वचन याद नहीं, मैंने तुम्हें साफ हवा और पानी उधार दिया था। ऋषि ने उसको बोला कि मैंने तो बोला था कि तुम उधार ले रहे हो, तो मुझे वापस करो, कहाँ चल रहे हो। राजा ने लापरवाही से कहा, बहुत ही केयरलेस वे से कहा, अरे 2-4 कमंडल पानी ही तो हमने लिया है, इसके बदले 2-4 बाल्टी पानी आकर राजमहल से ले लेना। वो बोलता है, तुम्हारे कमंडल के जितना मैंने तुम्हारे यहाँ से 2-4 कमंडल पानी लिया, अगर इतना ही है तो राजमहल आना और बाल्टी भर पानी ले लेना, बाल्टी कितना चाहिए। पर साफ हवा जिसमें तुमने सांस ली वो भी लौटानी है। ऋषि ने याद दिलाया, पर हवा कैसे लौटाएंगे, इसके बदले जितना धन चाहिए हम देने को तैयार है, राजा बोले। ऋषि बोलता है कि मुझे साफ हवा तो दो, पानी की बात ठीक है, वो तो तुमने उधार लिया, वो लौटाओ। हवा कैसे मैं लौटाऊंगा, इसके बदले जो भी धन चाहिए वो ले लो। मुझे धन नहीं, हवा चाहिए, जिस हवा से सांस लेकर तुम तुम्हें पुनः जीवन मिला है। ऋषि ने क्रोध से कहा, मतलब मुझे धन वन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए हवा जो मैंने तुम्हें दिया है, जिसमें सांस लेकर तुम जिंदा बचे। राजा ने और मंत्री सोच में पड़ गए। अंत में उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा कि वे क्या करें जिससे हवा लौटा सके। उन्होंने ऋषि से अंत में पूछा कि वो लोग क्या करें कि आपकी हवा जो उधार की है वो लौटा सके। ऋषि बोले, एक तरकीब है, शिकार का शौक छोड़कर 1 वर्ष तक अपने राज्य में जहाँ जहाँ पेड़ काटे गए हैं वहाँ वहाँ पौधे लगाओ। मतलब शिकार विकार मत करो, वो जो शौक है उसको छोड़ दो। जहाँ जहाँ तुमने अपने राज्य में पेड़ काटे वहाँ वहाँ जाकर क्या लगाओ, पौधे लगाओ। 3 वर्ष तक उन पौधों की देखभाल करो, जब तक वो ऐसे ही हवा देने वाले पूरे पेड़ ना बन जाए। 3 वर्ष तक उस पौधों को देख रेख करो और तब तक करो जब तक वो एक पेड़ की तरह ना बन जाए, जो कि अच्छे से हवा दे, जैसे कि उसके आश्रम में है। फिर मुझसे इसी आश्रम में आकर मिलो। फिर उसके बाद उसके पास आश्रम में आके मिलो, तभी तुम मेरा उधार लौटा सकोगे, तभी वो उधार लौटा पाएंगे। राजा ने वैसा ही किया था तथा उधार की हवा का कर्ज चुकाया। राजा ने वैसा ही किया और उनका उधार चुका दिया। ऋषि ने उनकी सराहना की, मतलब ऋषि ने उनकी प्रशंसा की। ये था पूरा स्टोरी। समझ में आया? इसे लिखा है कुसुमलता सिंह जी ने। ठीक। इसमें वर्ड मीनिंग क्या क्या है? पड़ाव, कुछ समय के लिए ठहरना। मचान मतलब पेड़ पर विश्राम के लिए बनाई गई जगह। अन्यथा मतलब नहीं तो। सराहना मतलब प्रशंसा। सुझाव मतलब सलाह। बवंडर मतलब आंधी तूफान। और तरकीब मतलब उपाय।
ठीक। इसके जो मौखिक और लिखित के क्वेश्चन आंसर है मैंने कॉपी में करा दिए हैं, उन्हें तुम्हें पढ़ना है। यहाँ आओ, जो सही उत्तर पे टिक लगाने का। कंचनपुर के राजा का क्या नाम था? राजा का नाम था राजसेन। ठीक है, नंबर 2 ऑप्शन। पड़ाव डालने का अर्थ क्या है? किसी स्थान पर ठहरना, यह ऑप्शन नंबर 3। फिर मंत्री बीमार राजा को लेकर कहाँ गए? आश्रम में। कहाँ गए? आश्रम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद यहाँ पे ट्रू फॉल्स है। राजा अपनी रानी के साथ शिकार खेलने जंगल में गए थे। गलत, वो तो मंत्री और सैनिकों के साथ गए थे। राजा ने पौधों और झाड़ियों को काटने के लिए तलवार निकाली। बिल्कुल सही। आश्रम में अनेक ऋषि थे। गलत, एक ही ऋषि था। ऋषि के आश्रम के पीछे हरे भरे फलदार पेड़ नहीं थे, तो ये गलत है। सरोवर में स्नान करते ही राजा के शरीर में फोड़े फुंसी गायब हो गए। बिल्कुल सही। उसके बाद दिया है रिक्त स्थान भरिए। मैं अपने बरामदे में फूलों के पौधे, मिट्टी के गमले लगाऊंगी और प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग नहीं करूंगी। इस तरह मैं प्रदूषण दूर करूंगी। ये रहा इसका फिल इन द ब्लैंक्स। समझ में आया? अब इसमें भाषा ज्ञान में क्या दिया है? भाषा ज्ञान में बहुवचन पे टिक करना है। बहुवचन क्या है? एक, अनेक, पौधा, पौधे, रात, रातें, झाड़ी, झाड़ियाँ, तलवार, तलवारें, हवा, हवाएं, सांस, सांसें, वह, वे। ठीक, इस चैप्टर में यहीं तक, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जो भी मैंने लिखाया है उन्हें लिख के याद कर लेना, और जो मैंने बुक में ग्रामर पढ़ाया है और फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स, उन्हें तुम्हें बुक में करना है और याद करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज यहीं तक। नेक्स्ट डे हम लोग फिर से पढ़ेंगे। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।